नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इस नारे में अब जोर पकड़ लिया है। ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद के गुंबद बनाए गए। ऐसे 32 शिलालेख मिले हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यहाँ भगवान शिव के 3 नाम लिखे हुए हैं, ओमेश्वर, रुद्र, जनार्दन। 91 दिन चले सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आई तो मुस्लिम पक्ष अपना ही राग अलापने लगा, जबकि 839 पन्नों की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद मुसलमान पक्ष बौखलाया हुआ है और उसी बौखलाहट में मुस्लिम पक्ष ने ऐसा दावा कर दिया है कि कोर्ट उस दावे को खारिज तो करेगा ही, मुस्लिम पक्ष को लताड़ भी लगा सकता है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं और ये मूर्तियां तहखाने से मिली हैं। भगवान गणेश की खंडित मूर्ति भी मिली है और इन मूर्तियों को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जो दावा किया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सर्वे में मिली मूर्तियों पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने दावा किया है कि मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी के पास ही छत्ताद्वार में 5-6 मूर्तिकारों को किराए पर दुकान दी थी। ज्ञानवापी में जो मूर्तियां मिलने की बात कही जा रही है, शायद उनको हम मूर्तिकारों ने ही 1993 से पहले मस्जिद परिसर में फेंका होगा। मतलब समझते हैं मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियों को मस्जिद में फेंक दिया और मूर्तियों को न मानने वाले मुसलमानों ने उन मूर्तियों को डलवा भी लिया और फिर कभी उन्हें उठाकर कहीं और रखने की जहमत नहीं उठाई। तो इस दावे को फर्जी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब आपको एक बात ये भी बता देते हैं कि सर्वे में क्या क्या मिला है। मस्जिद से पहले यहाँ बड़ा हिंदू मंदिर था, ये एएसआई का कहना है। पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है, एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है। खंभों को तोड़ा गया, जो कमल के निशान हैं, उसे तोड़ा गया, एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया। 32 ऐसी जगह हैं जो हिंदू मंदिर के हिस्से थे। हिंदू मंदिर के सामान को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया। देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ 3 भाषाओं में जनार्दन लिखा मिला है। 3 भाषाओं में रुद्र और उमेश्वर लिखा मिला है। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब के समय रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सबूतों पर बहस होगी और उसके बाद कोई फैसला आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने पहले ही अपनी रणनीति उजागर कर दी है कि वो कोर्ट में क्या कहने वाला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा कोर्ट के सामने चलेगा ऐसा बहुत मुश्किल है और ये दावा खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है। जाते जाते सुनिए कि सर्वे की रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का क्या है कहना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई सो एंड सो एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। शांत प्लीज। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस्ड ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूली डॉक्यूमेंटेड। मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स, पोट्री एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेराकोटा, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लास, objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1
-2 m depth towards the north door, a steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage, and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor, north of the north hall and west of the cellar. Rows of 3 to -4 m wide cellars are observed adjacent to the corridor area, and 2 m wide well is concealed in cellar S1. सर उसका हिंदी अनुवाद करते जाइए। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। है उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई। यस, इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। इसका जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है।